सालों पहले जब दुनिया अंधविश्वास और युद्धों से भरी हुई थी, एक आदमी चुपचाप इटली की सड़कों पर चलता था। हाथ में छोटी सी नोटबुक, हाथों में एक अजीब सी चमक और दिमाग में ऐसे सवाल जिसके जवाब आज इंसान 500 साल बाद भी ढूंढ रहा है। उस आदमी का नाम था लियोनार्डो दा विंची। एक पेंटर, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियरिंग, एक विचारक और कई लोगों के लिए एक ऐसा इंसान जो समय से आगे पैदा हो गया था। कहते हैं विंची की एक किताब थी कोडेक्स लेस्टर। गूगल पर कोडेक्स लेस्टर लिखोगे तो सबसे ऊपर इसी किताब का नाम आएगा। एक किताब जिस पर बिल गेट्स ने 1994 में $30.8 मिलियन दिए और आज इसकी कीमत $60 मिलियन है। एक किताब जिसके पन्नों पर लिखी है आज की साइंस, हम जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, विंची ने उसे 500 साल पहले ही लिख लिया था। विंची की नोटबुक में ऐसे ऐसे डायग्राम हैं जिन्हें आज नासा और मॉडर्न भौतिक वैज्ञानिक रेफरेंस के रूप में देखते हैं। एक आदमी अकेला, बिना किसी मशीन, बिना किसी लैंप, और उसके विचार आज की वैज्ञानिक दुनिया से मैच हो जाते हैं। इन्हें पॉलीमैथ कहा जाता था। ऐसा इंसान जो हर फील्ड का मास्टर हो। 500 साल पहले विंची इंसान के बॉडी के 240 स्केच बना रहा था। तब एक्सरे नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था। वह रात में कब्रिस्तान जाता, कब्र खोदता और लाश निकालकर घंटों बैठकर बॉडी को समझता था, क्योंकि विंची जानते थे कि इंसान बना कैसे है। उनके स्केच आज भी मॉडर्न मेडिकल बुक्स के डायग्राम से 100% मैच करते हैं। तुमने बाहुबली में जिस रथ को देखा था, उसका डिजाइन विंची ने 500 साल पहले ही बना लिया था। उन्होंने युद्ध के लिए ऐसे हथियार डिजाइन किए जो उस समय के किसी भी सेना की कल्पना से बाहर थे। 33 बैरल वाली गन, बुलेट शावर मशीन, आदमी के ऊपर घूमने वाला कछुआ जैसा टैंक, ये सब विंची की नोटबुक में बना हुआ था। आज जिस टैंक को हम मॉडर्न इन्वेंशन मानते हैं, उसका मूल डिजाइन विंची ने बना लिया था। और अब सुनो असली जादू। दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर 1940 में बना, लेकिन विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट बना लिया था। विंची लिखते हैं, अगर हवा को स्क्रू की तरह मोड़ा जाए तो इंसान हवा में उड़ सकता है। उन्होंने अपनी नोटबुक में हेलीकॉप्टर की पूरी वर्किंग लिख ली थी। ब्लेड कैसे घूमेगी, वजन कैसे उड़ेगा, हवा कैसे काटेगी। बस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वरना विंची शायद खुद उड़ चुका होता। उनकी कल्पना सिर्फ मशीनों तक नहीं रुकी। उन्होंने शहरों को ऊपर से देखा हुआ स्केच बनाया, जबकि ना ड्रोन थे, ना एरोप्लेन, ना टॉल बिल्डिंग्स। सोचो, एक शहर को ऊपर से देखने की क्षमता विंची के पास कैसे आई। कई लोग कहते हैं कि वे इमेजिनेशन थी, कई कहते हैं कि शायद विंची का दिमाग किसी और युग का था। उनकी एक और कला, मोनालिसा, 14 साल लगाए एक पेंटिंग में। इतनी महीन स्केच कि आज के साइंटिस्ट भी माइक्रोस्कोप से उसके लाइंस गिनते हैं। लोग आज तक नहीं समझ पाए कि मोनालिसा मुस्कुरा रही है या उदास है। उसकी आंखें तुम्हें देखती भी है और नहीं भी। हर एंगल पर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। और द लास्ट सफर एक ऐसी पेंटिंग जिसमें हर करेक्टर का
इमोशन जेस्चर और साइकोलॉजिकल विंची ने फ्रेम में फ्रीज कर दी। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इस पेंटिंग में मैसेज है, कोड्स है जो विंची ने सिर्फ इशारे में छोड़ दिए। लेकिन असली बात यह है कि विंची सिर्फ चीजें बनाता नहीं था, वे दुनिया को ऑब्जर्व करते थे। वे कहते थे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, बस नजर चाहिए जो उन्हें पहचान सके। उनकी नोटबुक में साइंस, मैथ, बायोलॉजी और आर्ट्स सब एक साथ मिलकर चलते थे। उनके लिए ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं थे, ये दुनिया के अलग अलग पीस थे। तुम अगर विंची की डायरी खोलोगे तो मिलेंगे पक्षियों के पंख, इंसान की हड्डियां, पुतलों के डिजाइन, नदियों के फ्लो पैटर्न्स और हेलीकॉप्टर के स्केच। और यहाँ तक उनकी सबसे अनोखी स्किल सामने आती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। दुनिया का कोई भी जीनियस, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इन्वेंटर, सबके अंदर एक ही चीज हमेशा जिंदा रहती थी, जानने की प्यास। विंची कहते थे नेचर कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ती। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर चीज का उत्तर पहले से मौजूद है। आज की दुनिया विंची को आर्टिस्ट कहती है, साइंटिस्ट कहती है, इन्वेंटर कहती है, लेकिन विंची खुद को कहते थे मैं सिर्फ देखता हूँ, बाकी सब नेचर सिखाती है। और यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी। वे हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, इतना ऑब्जर्व करते थे कि एक दिन उनकी क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा वेपन बन गई। और यह सच भी है, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो तुम अनस्टॉपेबल हो। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद को खुद ही आगे धकेलोगे, क्योंकि तुम्हें जानना है। विंची की जिंदगी भी यही सिखाती है कि इंसान तब नहीं हारता जब वह थक जाता है, इंसान तब हारता है जब उसकी जिज्ञासा मर जाती है। और विंची वे आदमी जिसकी क्यूरियोसिटी कभी नहीं मरी, जिसके दिमाग ने आने वाले 500 साल देख लिए, जिसने दुनिया को वह दे दिया जिसकी इंसानियत ने कल्पना भी नहीं की थी।